प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अगस्त शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से 13 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली बातें सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तरह अपने हाथ और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लाया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे और उसके नाम पर शपथ खाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संतमत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 पद संख्याएं 14 से 21 तक। जब वे जन समूह के पास पहुँचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वो अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वो लड़के से निकल गया। वो लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण।
मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। परंतु प्रार्थना तथा उपवास के सिवा किसी और उपाय से अबदूतों की यह जाति नहीं निकाली जा सकती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें 3 बातें मुख्य रूप से बताते हैं। सबसे पहला, प्रभु ईश्वर से प्रेम करो, और दूसरा है कि ईश्वर के प्रति आभारी रहो। धन्यवाद की भावना मन में हमेशा बनाए रखो। और तीसरा है, अटूट विश्वास रखो, मजबूत विश्वास। तो ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति आभार और ईश्वर पर विश्वास, ये तीनों आज के लिए हमारे चिंतन के विषय है। आज के पहले पाठ में जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, उसकी शुरुआत में हम ये सुनता है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। इसे क्षमा प्रार्थना कहते हैं। सुनो शब्द इब्रानी में क्षमा, क्षमा इस्राएल ये लिखा हुआ है इब्रानी में। यही वाक्य इब्रानी में मूल रूप से यही शब्द है, क्षमा इस्राएल। सुनो इस्राएल, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। और आगे लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ईश्वर से प्यार करो। ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखो, अनुभव करो और उससे प्यार करो, उसे प्यार दो, उससे प्यार लो। प्यार, ईश्वर और आपके बीच में प्यार का लेन देन हो और वो मजबूत रिश्ते में परिणत हो जाएं। और इसलिए आगे लिखा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। इसका मतलब यह नहीं कि सीना चीर करके उसमें कलम से लिखे, हृदय पर अंकित रहें। इसका मतलब कि तुम अपनी भावना में, तुम अपने सोच में हर चीज़ से इसे अंदर रखिए और वो तुम्हारी भावुकता का हिस्सा बन जाएं। ईश्वर के प्रति प्रेम केवल एक समझदारी नहीं, केवल एक ज्ञान नहीं, लेकिन ये जीवन की वास्तविकता, हृदय की गहराई से इस प्रेम का निर्माण हो। आगे कहते हैं, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम के बारे में अपनी संतानों को, पुत्र पुत्रियों को, अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ चर्चा करो, उनको सिखाओ। और घर में जब बैठते हैं, काम करते हैं, कुछ भोजन करते उस समय, और राह चलते, कहीं यात्रा पर निकलते, खेत की ओर या शहर की ओर या बाज़ार की ओर जब कभी यात्रा करते हैं, शाम को जब घर में आकर लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। यानी हर वक्त ईश्वर के प्रेम के साथ रहें, ईश्वर के प्रेम के बारे में बताएं दूसरे लोगों को। और आगे इस क्षमा प्रार्थना का व्यावहारिक तरीका बताया गया। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो।
और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। तो इस्राएल में हम देखते हैं इस्राएली लोगों ने विधि विवरण ग्रंथ के इस वचन को बहुत गंभीरता से लिया और उनकी परंपरा है, वे अपने हाथों पर इसको बांधते हैं जिस पर ये वचन लिखा हुआ है, एक ताबीज की तरह अपने सर पर ये वचन लिखा हुआ वचन कि तुम अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि और सारी आत्मा से अपने प्रभु परमेश्वर से प्यार करो। ये वचन सर पर बांधते हैं और अपने घरों के चौखट पर ये बहुत सुंदर कपड़े में बनाकर बैनर की तरह उसको चिपकाते हैं या कील से ठोकते हैं। और हर गांव के बाहर बड़ा फाटक, गांव का प्रवेश द्वार, उस पर भी ये वचन लिखे हुए हैं। तो यह है क्षमा प्रार्थना। और तो इसका मूल संदेश है कि ईश्वर के प्रति प्रेम हमारे पूरे हृदय से, बुद्धि से, आत्मा से, हर तरीके से प्रेम होना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही हमारा जीवन का आधार है। ये इस सत्य को पहचानना होगा कि ईश्वर ही हमारा सृष्टिकर्ता है, उसी ने हमारा निर्माण किया है, वही हमारा स्रोत है, वही हमारा अंत है, उसी में हमें जाके मिलना है और उसके साथ प्रेम का रिश्ता बराबर बनाए रखना है। उस प्रेम के रिश्ते में कोई कमी नहीं होनी है। उनके ईश्वर के साथ बराबर वार्तालाप, प्रेम का वार्तालाप होना है। और आगे आज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, धन्यवाद। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर हैं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जो तुम लोगों को मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया। आगे लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। तो प्रभु ईश्वर हमें याद दिला रहे कि हम जो कुछ है वो हमारी अपनी मेहनत के द्वारा नहीं, हम जिस किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वो सब हमारी अपनी मेहनत का फल नहीं, लेकिन परमेश्वर की उदारता से उनके द्वारा दिए गए मुफ्त के उपहार है। तो इस्राएलियों को मूसा के द्वारा प्रभु परमेश्वर याद दिला रहे हैं, जिस देश में तुम जाओगे वहाँ पहले से तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार रहेगा। कुएं रहेंगे, कुंड रहेंगे, अंगूर के बगीचे रहेंगे, सब कुछ पहले से तैयार है। हम अपने जीवन के बारे में यदि सोचें तो हमारे लिए कितने कितने अद्भुत अद्भुत चीज़ें परमेश्वर के द्वारा पहले से तैयार किया गया। मार्कुस के सुसमाचार के 12वें अध्याय के 29वें पद पर सुनते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक शास्त्री आया था ये पूछने के लिए कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है। प्रभु यीशु ने इसी विधि विवरण ग्रंथ के 6वें अध्याय के 4 पद को दोहराया। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। यानी प्रभु यीशु ने इस वचन के द्वारा
पुराने नियम और नए नियमों दोनों को जोड़ा और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण वचन दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने उसके साथ एक और बात जोड़ दिया। उन्होंने कहा दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और प्रभु ने दोनों को जोड़कर कहा, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। और शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। और ये बहुत ही विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर यीशु ने उसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हमें ईश्वर के राज के निकट रहना है, यदि हमें ईश्वर के राज्य के अंदर रहना है, तो हमें भी उस नौजवान शास्त्री की तरह दोनों वचनों को जोड़कर आगे चलना होगा। जीवन के प्रति पल पर हमें यह याद रखना होगा, ईश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मत्ती के सुसमाचार के 17वें अध्याय के दूसरी बड़ी घटना हम सुनते हैं, अबदूतग्रस्त लड़के की चंगाई। उसके पहले इसी अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 प्रिय शिष्यों के साथ यीशु पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ उनका रूपांतरण होता है। रोम के एक बहुत बड़े गिरजाघर में रोम के एक महान चित्रकार रॉबर्ट के द्वारा एक बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। उस चित्र में 2 हिस्सा है। ऊपर के हिस्से में है एक पहाड़ पर 3 शिष्य खड़े हैं और उनके ऊपर आसमान पर यीशु है, मूसा है, एलिया है। और यीशु के कपड़े बिल्कुल सफ़ेद और चमचमाता हुआ उज्जवल सफ़ेद कपड़ा है। और शिष्य बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। और उसके नीचे ये घटना है, अबदूतग्रस्त लड़के के 7 अन्य शिष्य खड़े हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है और यीशु उन्हें डांटते हैं। तो ये दोनों बातें हमारे जीवन का हिस्सा है। एक तरफ हम आध्यात्मिकता में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, हम विश्वास की प्रकाष्ठा में पहुंच जाते हैं और हमारी परमेश्वर के साथ एकता बन जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जब हमारा विश्वास डगमगाता है, हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता नहीं। तो ऐसे अवसर पर हमें याद रखना होगा, यीशु के शिष्यों के जीवन में भी ये दोनों बातें आई थी। यीशु अपने 3 प्रिय शिष्यों के साथ पहाड़ पर रूपांतरण के बाद नीचे उतर आते हैं। उस स्वर्गिक अनुभव के बाद नीचे उतर आते हैं और देखते हैं कि अन्य शिष्य जिनके पास अबदूतग्रस्त लड़के के पिता ये निवेदन लेके आए थे, आप इन्हें चंगा करें, और वे लोग कुछ नहीं कर पाए। और यीशु इस बात को सुनकर और वे किंकर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हैं, इस बात को देख के सबसे पहले यीशु उन्हें डांटते हैं, कहते हैं, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। यीशु आज्ञा देते हैं, उस लड़के को यहाँ ले आओ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के अंदर विश्वास की कमी को महसूस करते हुए उन्हें डांटते हैं और उनके प्रति अपनी नाराज़गी को प्रकट करते हैं।
लेकिन उसके तुरंत बाद उस लड़के को लाकर उसके अंदर जो अबदूत है उसे डांटते हैं, और लड़के से जब वो निकल जाता है, वो लड़का चंगा हो जाता है। उसे के पिता को सुपुर्द करने के बाद यीशु एकांत में वो जो डांट फटकार सब यीशु भूल जाते। बड़े प्यार से यीशु अपने शिष्यों के साथ है, और शिष्य उनके साथ आकर बात करते। यीशु बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हैं, अपने विश्वास की कमी के कारण तुम लोगों ने इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाया। मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो ये हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के अंदर विश्वास को बूस्ट कर रहे हैं, विश्वास को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि केवल राई के दाने के बराबर विश्वास काफ़ी है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भी शायद नहीं है। राई के दाने के बराबर छोटा सा विश्वास भी हो, तुम ये मानो, तुम ये आज्ञा दोगे कि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए, ये पहाड़ हट जाएगा। वही है मजबूत विश्वास, और उसी के लिए प्रभु ने तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभु कहते हैं, परंतु इस तरह की जाति के लिए विश्वास के साथ साथ प्रार्थना तथा उपवास की भी ज़रूरत है। अबदूत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ अबदूत ऐसे हैं कि मजबूती से लोगों को पकड़ कर रखें, और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक केसेस हम लोग देखते हैं, और हम उन्हें अबदूत कहे या लोगों के अंदर के डर और अन्य भावनाएं कसकर पकड़े हुए हैं, और उससे उनको छुटकारा नहीं मिलता। उपवास और प्रार्थना से भी ठीक हो जाएगा, और हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज में इस तरह अबदूत की तरह जो दुर्भावनाएं हैं, जो बुरी सोच है, उसे निकाले। हम स्वयं अपने अंदर के इस तरह के हर प्रकार की सोच को हमसे अलग करें। नफ़रत की सोच, विद्वेष की सोच, प्रतिस्पर्धा की सोच, दूसरे को हराने की सोच, दूसरे का उपभोग करने की सोच, दूसरे पर कब्जा करके उनकी चीज़ों को कब्जा करके उनकी संपत्तियों को कब्जा करने की सोच, और विषय वासना के अंतर्गत दूसरों को अपनाने की लालसा, ये सारे एक प्रकार के अबदूत हैं। इन्हें हमें अपने मन से दूर करना होगा, अपनी सोच से दूर करना होगा, अपने व्यवहार से दूर करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार प्रार्थना करें, उपवास करें। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, जो हमें सशक्त करते हैं कि हम उपवास, प्रार्थना और मजबूत विश्वास के आधार पर हमारे अपने अंदर के, हमारे चारों तरफ के लोगों के अंदर के, हमारे समाज के अंदर की बुराइयों को हम परास्त कर सके और दूर कर सके, और एक पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन जी सके। हे प्रभु, हम पर कृपा दे, हम पर दया कर कि हम शुद्ध मन से अपने अंदर प्रेम भरे, तेरे प्रति आभार रहे, तेरे प्रति प्रेम बनाए रखें, और तेरे लोगों के प्रति भी प्रेम करे, और प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करने में जो भी बाधा बनती है हमारे जीवन में, उन सारी बाधाओं को दूर कर, उन सारी बाधाओं से हमें मुक्त कर। हर तरह की बुराई को, हर तरह की नकारात्मकता को हमारे अंदर से निकाल। हम शुद्ध रहें, मुक्त रहें, और
आज़ाद रहें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।